students. Now this is a part 2, chapter number 6, Introduction to MS PowerPoint 2010. In my previous video you have learnt about 3 topics, that is starting MS PowerPoint 2010, components of PowerPoint screen, creating a new presentation. Now move to the next topics. Entering data on the slides. Whenever you start your presentation, MS PowerPoint assumes the first slide to be a title slide by default. A title slide displays a text placeholder where the text is to be typed. जब भी आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो MS PowerPoint कहता है, एज्यूम कर लेता है कि ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही टाइटल स्लाइड दे दी जाती है. और टाइटल स्लाइड में क्या होता है, एक टेक्स्ट प्लेस होल्डर होता है जिसमें आपको टाइप करना होता है. नाउ एंटरिंग टेक्स्ट इन द टाइटल प्लेस होल्डर. स्टेप 1, क्लिक ऑन द टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स. ये जो डॉटेड वाला पावरपॉइंट का में जो प्लेस होल्डर बॉक्स होता है उस पर आपको क्लिक करना है. स्टेप 2, टाइप योर टेक्स्ट इन द टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स. फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग द इमेज द टेक्स्ट एंटर इज पावरपॉइंट. अब आपने ये देखा होगा कि इस प्लेस होल्डर में एक इमेज दी गई है, उसमें आपको पावरपॉइंट ऑलरेडी लिखा हुआ दिख रहा है ना. नाउ द टाइटल टेक्स्ट डिस्प्लेज इन द टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंड इन द स्लाइड्स टैब. ठीक है, अब आपने देखा इसमें क्या है, एक टेक्स्ट प्लेस होल्डर में टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है. नाउ एंटरिंग टेक्स्ट इन द सब टाइटल प्लेस होल्डर. अब आपको जो सब टाइटल प्लेस होल्डर दिया गया है उसमें आपको क्या एंटर करना है, टेक्स्ट. क्लिक 1, क्लिक ऑन द सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स. अब हमने फर्स्ट प्लेस होल्डर पे तो कर लिया टाइप. नाउ सब टाइटल बॉक्स पे क्लिक करना है और उसमें आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में उस प्लेस होल्डर में आपको टेक्स्ट टाइप करना है. जो सब टाइटल प्लेस होल्डर दिया गया ना उसमें आपको टेक्स्ट टाइप करना है. ओके. एडिंग न्यू स्लाइड टू अ प्रेजेंटेशन. Just as a book has many pages, a presentation can have many slides. जैसे बुक में काफ़ी सारे पेजेस होते हैं वैसे ही हम प्रेजेंटेशन में भी काफ़ी सारी स्लाइड्स इंसर्ट कर सकते हैं. To insert a new slide, follow these steps. Step 1, click on the home tab on the ribbon. रेड कलर में दिख रहा है आपको होम टैब, उस पर क्लिक करना है. Step 2, click on the new slide button. Select the type of a slide you want. A new slide is inserted. जौन सी भी आपको स्लाइड चाहिए, जैसी भी टाइप की चाहिए वो सेलेक्ट करेंगे और न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी. You can also insert a new slide by right clicking the slide pane. Select new slide option from the menu. ये स्लाइड पेन है, उस पर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस दिख जाएंगे, मेन्यू दिख जाएगा, वहाँ से भी आप स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं. Deleting a placeholder. Now to delete a placeholder, follow the given steps. What is steps are? The first steps is select the placeholder by clicking its border. Border पे आप क्लिक करेंगे और उसको placeholder को select कर लेंगे. Step 2, press delete key to delete the placeholder. delete key को press करेंगे placeholder को delete करने के लिए. To delete multiple placeholder at the same time, होल्ड डाउन कंट्रोल की को प्रेस करेंगे अगर आपको मल्टीपल प्लेस होल्डर डिलीट करने हैं. और सिलेक्ट करने के बाद कौन सी की प्रेस करेंगे, डिलीट की को प्रेस कर देंगे. ओके. डिलीटिंग अ स्लाइड. टू डिलीट अ स्लाइड, फॉलो द गिवन स्टेप. स्टेप 1 इज सिलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू डिलीट एंड स्टेप 2 इज right click on the slide and choose delete slide from the pop-up menu. The slide gets deleted. Now the technical funda is, agar to select multiple slide, select the first slide from the slide pane, then press and hold the control key. Now click on the other slide. Okay. Viewing slideshow. Slideshow view is the full screen view of your presentation
the way your audience will see it. जैसे आप देखना चाहते हैं अपनी स्लाइड शो को, यहाँ जो व्यू दिखेगा, that is viewing of slideshow. To view a slideshow, follow the given steps. Click 1. Click on the slideshow tab on the ribbon. रिबन पे आपको ये एरो दिख जा रहा है ना, वहाँ पे येलो, वहाँ पे क्लिक करेंगे. स्टेप 2. क्लिक फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम द स्लाइड शो ग्रुप. अब फ्रॉम द बिगनिंग आएगा फर्स्ट, जिस पे येलो येलो भी बन गया है. और क्लिक ऑन द स्लाइड शो व्यू आइकन ऑन द स्टेटस बार. You can view the slideshow from the current slide by pressing Shift plus F5. ये है short key to view the slide. Saving a presentation. You can save the presentation to reuse it or share it with others by following these steps. आप इस presentation को save कर सकते हैं दोबारा यूज़ करने के लिए, या इसको किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर भी कर सकते हैं. कुछ स्टेप्स हैं. स्टेप 1. क्लिक ऑन फाइल टैब. बैक स्टेज व्यू विल अपीयर. ये फाइल टैब है, रेड कलर का शो हो रहा है. इसको क्लिक करते ही बैक स्टेज व्यू अपीयर हो जाएगा. देन क्लिक ऑन द सेव और सेव एज बटन. यू कैन ऑल्सो क्लिक द सेव बटन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार टू सेव द फाइल. फाइल को सेव करने के लिए आप क्विक एक्सेस टूल बार पर जाकर सेव बटन को भी क्लिक कर सकते हैं. Then step 3. Navigate to the folder or location in which you want to save the file. अब जिस लोकेशन पे आपको फाइल सेव करनी है, वहाँ पर आप अपने फोल्डर को नेविगेट कर सकते हैं. जैसे रेक्टेंगुलर रेड कलर का बॉक्स बनता हुआ आ रहा है ना, यहाँ से आप चूज़ करेंगे अपनी लोकेशन. स्टेप 4. क्लिक ऑन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड टाइप अ नेम फॉर द फाइल. फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे जो भी आपको नेम देना है वो देंगे. स्टेप 5. क्लिक ऑन सेव MS PowerPoint. सेव्स द प्रेजेंटेशन एंड द न्यू फाइल नेम अपीयर ऑन द टाइटल बार. अब जैसे ही सेव करेंगे आपका MS PowerPoint प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगा और एंड द न्यू फाइल नेम अपीयर ऑन द टाइटल बार. और टाइटल बार पे आपके फाइल की जो आपने नया नाम दिया है वो अपीयर हो जाएगा. देख रहे हैं ना, रेड रेक्टेंगल बॉक्स ब्लिंक हो रहा है ना. Now the last topic of the chapter is exiting PowerPoint. To exit from MS PowerPoint window, follow these steps. Step 1. Click on File tab. What will appear? Backstage view will appear. Now step 2. Click on the exit button. MS PowerPoint window closes and you will see the desktop. Okay. See, now desktop will appear when you close the window, MS PowerPoint window, right? So my dear student, I hope you all have understood whatever I taught you in the screen. All the things once you have watched the video, after that you can practice it once our school is reopened. And until then, goodbye and be safe.